आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 दूसरा प्रवचन समारी स्त्रियों और इज़राइल के पापों के विरुद्ध। समरिया पर्वत पर रहने वाली बाशान की गायें, तुम जो गरीबों को सताती हो और हीनों को दबाती हो, तुम जो अपने पतियों से कहती हो हमारे लिए पीने का प्रबंध करो। प्रभु ईश्वर अपनी ही पवित्रता की शपथ से कहता है, तुम्हारे ऐसे दिन आ रहे हैं कि वे तुमको पकड़कर कांटों से घसीट ले जाएंगे, सब के सब बंसियों से फंसी मछलियों की तरह ले जाई जाएंगी। वे तुमको गिरी हुई दीवारों की दरारों से होकर सीधे बाहर निकालकर हरमोन की ओर ले जाएंगी। यह प्रभु की वाणी है। बेतल जाकर पाप करो, गिलगाल जाकर पाप पर पाप करो। प्रतिदिन प्रातः अपनी बलियां चढ़ाओ और तीसरे दिन अपना दशांश ले आओ। धन्यवाद बलि के लिए खमीरी रोटी चढ़ाओ, अपनी इच्छा से चढ़ाई गई बलियों पर डींग हाँको। यह तुम्हें पसंद है ना इज़राइल के लोगों? यह प्रभु की वाणी है। मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था और तुम्हारे सब कस्बों में तुमको भूखा छोड़ा था, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। गेहूं अंकुरित हुआ ही था, मैंने वर्षा बंद की थी। मैंने एक नगर पर पानी बरसाया और दूसरे को उससे अछूता रखा। एक खेत पर वर्षा की और दूसरे को वर्षा न मिलने के कारण सूखने दिया। 2-3 नगरों के लोग पीने के पानी की खोज में पड़ोस के नगरों में घूमते थे, किंतु प्यासे ही रह गए, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। मैंने तुमको पाले और गिरुए से मारा और तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया। टिड्डियों ने अंगूर और जैतून के वृक्ष चाट डाले, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी। मैंने तुम्हारे नवयुवकों को तलवार के घाट उतरवा दिया। तुम्हारे घोड़े लुट गए। तुम्हारी छावनी में मृतकों के पड़े रहने से सांडा यद तुम्हारी नाकों में भर गई, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है। तुम आग में से निकाली हुई लुआठी जैसी बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। इज़राइल, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, इज़राइल, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, जो पर्वतों का निर्माण करता है और हवा बहाता है, जो मनुष्य को अपना मित्र बनाता है, जो प्रकाश और अंधकार दोनों रचता है और पर्वत शिखरों के ऊपर विचरता है, उसका नाम प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर है।